गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, ये स्कीम है एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, तो जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PMMVY। और ये जो आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, उसमें जो आपका सिलेबस है स्पेशलाइजेशन में, उसमें ये आ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमने पढ़ा था लाडली बेटी और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये जो योजना है ये कब इम्प्लीमेंट हुई थी? ये इम्प्लीमेंट हुई थी 1 जनवरी 2017 में। और किसने की थी? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अगर आपको क्वेश्चन आता है कब हुई थी तो आप बोलोगे 1 जनवरी 2017। और अगर आपको आता है कि किसने की है तो वो की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। अब ये किसके अंडर इम्प्लीमेंट होती है? ये अगर क्वेश्चन आता है आपको कि किसके अंडर होती है की, तो ये सेक्शन 4 जो है हमारी, किसका? सेक्शन 4 नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो 2013 का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अंडर ये इम्प्लीमेंट की जाती है। अभी क्यों इम्प्लीमेंट की जाती, क्या एम है? तो पहले जब हमने लाडली बेटी पढ़ा था उसमें था कि जो बेबी गर्ल है, लोग उसके लिए लोगों का पॉजिटिव बिहेवियर रहे, इसीलिए वो स्कीम चलाई गई थी, जिसमें कि गवर्नमेंट क्या करती थी, हर महीने 1000 रुपीज़ जो होता था बेबी गर्ल के अकाउंट में डालती थी। ठीक है, और ताकि शादी के टाइम पे जब वो 21 साल की हो जाए तो उसको मदद हो जाए। तो इधर किसको सपोर्ट किया? उसमें बेबी गर्ल को किया था। उनका मोटिव जो था कि बेबी गर्ल को सपोर्ट करना। और यहाँ पे किसका है? जो औरत, मतलब जो वुमेन होगी, जो प्रेग्नेंट होगी, जहाँ फिर जो क्या करेगी, ब्रेस्ट फीड करती होगी बेबी को। ठीक है, मतलब बच्चे को दूध पिलाती होगी। यहाँ पे बच्चे की माँ को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, जबकि लाडली बेटी में जो बेबी गर्ल था उसको सपोर्ट करने की बात की जा रही है। उसको फाइनेंशियल एड एक तरह से 5000 रुपीज़ जो है उसको क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्टली क्या करेगी, जहाँ तो उसके बैंक अकाउंट में डालेगी, जहाँ तो जो उसका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होगा वहाँ पे उसको डालेगी 5000 रुपया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी पर्पस क्या है, क्यों डालेगी भाई, रीज़न क्या है क्यों डालेगी? तो वो क्यों डालेंगे? ताकि क्या हो सके, न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ के लिए वो डालेगी। किसके लिए डालेगी? ताकि कुछ क्या होता है, जैसे कुछ मदर जो है वो बेबी फीड करती हैं। ठीक है, जब तक उनकी खुद की डाइट अच्छी नहीं होगी तो वो बेबी को कैसे फीड करेगी? ठीक है, फिर अगर मदर की अच्छी तबीयत नहीं रहेगी, उसकी सेहत फिज़िकली वो अच्छे स्टेबल नहीं रहेगी, तो वो बच्चे का टेक केयर कैसे करेगी? तो ये 5000 उसको रुपीज़ जो है, ये 5000 रुपीज़ है, ये उसको इसीलिए दिए जाते हैं कि वो प्रॉपर डाइट ले सके। कौन? चाहे जो बेबी को ब्रेस्ट फीड करती, चाहे वो, जहाँ फिर कौन? जो प्रेग्नेंट है वो औरत, उसको। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि ये एक तरह से आपको क्या है कि आपको एक तरह से ये एक तरह से कॉम्पनसेशन है, किसके लिए? फॉर वेज लॉस, सो द प्रेग्नेंट वुमेन कैन टेक द रेस्ट बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी। क्या होता है कि सबकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो एक जैसी नहीं होती। कंपनसेशन क्या होता है? मुआवजा होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं होती। तो कुछ घरों की महिलाएं जो होती हैं, वुमेन होती हैं, वो क्या करती हैं कि चाहे वो प्रेग्नेंट हैं, चाहे उन्होंने बच्चे को बर्थ दे दिया है, फिर भी वो क्या करेंगी, काम करेंगी। तो ये एक तरह से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट है। ये जो स्कीम है क्या करती है, एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट देती है उनको, ताकि वो क्या कर सके, प्रॉपर डाइट ले सके और रेस्ट कर सके। ठीक है, और बच्चे को भी टाइम दे सके। थर्ड वन, इस स्कीम का और क्या रीज़न है, क्या मोटिव है इसका? दिस स्कीम ऑल्सो प्रमोट पॉजिटिव बिहेवियर टूवर्ड्स गर्ल चाइल्ड। अगर लाडली बेटी में गर्ल चाइल्ड के लिए पॉजिटिव बिहेवियर कर रहे थे ना, कि बच्चे के लिए कुछ ना कुछ उसको हेल्प करना, तो ये भी एक तरह से यहाँ पे भी पॉजिटिव बिहेवियर लाता है गर्ल चाइल्ड की तरफ। कैसे? क्या होता है कि एंड ऑल्सो प्रोवाइड मोर एडिशनल कैश इन केस ऑफ सेकेंड बेबी गर्ल। इसमें क्या होता है कि मान लो अगर जो बेबी फर्स्ट है, जो बेबी गर्ल है, और मतलब उस टाइम पे उनको पैसा मिलेगा। क्या होगा? अगर फर्स्ट है जो वो बेबी गर्ल है तो उस टाइम पे उनको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर सेकंड भी बेबी गर्ल है तो उनको और पैसा मिलेगा उसके लिए। मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो जब उसकी डिलीवरी होती है तो अगर पता लगता है कि इसकी दूसरा बेबी जो है वो भी बेबी गर्ल ही हुआ है, तो उसका उसमें उस टाइम पे क्या होगा, उसको और पैसा मिलेगा। ठीक है, इसमें भी बेबी गर्ल की वजह से पैसा मिलता है किसको? मदर को।
अब PMMVY 1.0 के अकॉर्डिंग जब एक वूमेन जो है वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उसको कितना मिलेगा, 5,000 रुपये मिलेंगे फर्स्ट बेबी के टाइम पे, ठीक है। और जब सेकंड बेबी होगा तब उसको और पैसे मिलेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 में क्या हुआ, जो PMMVY 1.0 था, स्कीम थी, वो रिवाइज्ड होगी, तो वो किसके अंडर आ गई, मिशन शक्ति के अंडर आ गई। किसके अंडर आ गई, मिशन शक्ति के अंडर आ गई। अब जो मिशन शक्ति था ना, उसकी कुछ कंडीशंस थी, ठीक है। उस जिसमें क्या था कि जो मतलब कि मैटरनिटी बेनिफिट्स होंगे वो क्या होंगे, 5,000 से कम नहीं होंगे, मतलब शुड नॉट बी लेस देन 5,000, 5,000 से कम पैसे नहीं मिलेंगे उसमें, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, ₹5,000 ओनली प्रोवाइड टू, अभी कौन कौन सी औरतों को मिलेंगे 5,000 रुपया, जो कि वुमेन जो हैं बिलोंग्स करती हैं किससे, जो कि सोशल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो कि गरीब हैं सोशली भी और इकोनॉमिकली भी, उनको मिलेगी। तीसरा कि PMMVY बेनिफिट जो है वो किसके, ये तो आपको मैंने बता दिया किसके अंडर आता है, मिशन शक्ति के अंडर, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब एक मतलब बेबी जो होता है वो हॉस्पिटल में जन्म लेता है, तो उस टाइम पे उसको क्या मिलता है, एक स्कीम है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, जिसके थ्रू क्या होता है कि हॉस्पिटल में अगर बेबी गर्ल होता है तो उसको क्या मिलता है, 1,400 रुपया मिलता है, ठीक है, 1,400 रुपया मिलता है। तो इस स्कीम में ऐसा है कि मिशन शक्ति के अंदर जब ये स्कीम आ गई तो उसमें ये भी है कि अगर ये 1,400 रुपया मिलेगा, जो मदर है उसको अगर 1,400 रुपया ये मिल रहा है, तो उसको ये 5,000 रुपया भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, या ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है कि जैसे 5,000 वो वाला हो गया और 1,400 ये वाला, मतलब 6,400 तक उसको ये बन ही जाता है, ठीक है। कम से कम 6,000 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, अगर 6,400 पूरा ना भी मिले तो। क्राइटेरिया की बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए इसमें। पहला तो वुमेन जो है वो SC/ST कास्ट से बिलोंग करती होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो वुमेन है हु आर पार्शली 40%, मतलब जो वुमेन है या तो वो 40% या तो फिर पूरी अगर डिसेबल होगी, मतलब फिजिकली वो नहीं ठीक होगी, तब उसको मिलेगा। फिर वुमेन हु हैव BPL राशन कार्ड, जिन औरतों के पास BPL राशन कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड होगा, उनको मिलेगा, ठीक है। फिर वुमेन हु हैव गोल्डन कार्ड, जिसके पास गोल्डन कार्ड होगा, ठीक है। गोल्डन कार्ड कौन सा है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आई हुई है उसके अंडर आता है ना, जो आयुष्मान भारत वाला आपका वो। फिर वुमेन हु हैव ई श्रम कार्ड, जिस वुमेन के पास ई श्रम कार्ड होगा, या फिर उनको ये 5,000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट, वुमेन फार्मर हु आर बेनिफिशियरी अंडर किसान सम्मान निधि, जो वुमेन जो है फार्मर है उनको मिलेगा, और किसके अंडर मतलब मिलता है, किसान सम्मान निधि के अंदर जो आती हैं उनको मिलता है, ठीक है। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो किसान सम्मान योजना है ना, उसमें क्या है, वो 6,000 रुपया जो होता है वो फार्मर्स को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वुमेन हु हैव, ये जिनके पास ये वाला कार्ड है, MG नेगरा ये कार्ड है, उनको मिलेगा, ठीक है। फिर वुमेन हु नेट फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख पर एनम, जिसकी जिन औरतों की फैमिलीज की सैलरी जो है वो 8 लाख से कम है, उनको मिलेगा। फिर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग, मतलब जो वुमेन होगी जो प्रेग्नेंट होंगी या फिर ब्रेस्ट फीड करती हैं, उनको मिलेगा। फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मिल सकता है, ये शॉर्ट फॉर्म है आंगनवाड़ी वर्कर्स की। फिर आंगनवाड़ी हेल्पर्स को मिल सकता है। फिर जो आशा वर्कर्स होंगी उनको भी मिलेगा। किसको मिलेगा, वुमेन जिनके हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिनके हस्बैंड जो है वो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन औरतों को भी मिलेगा। आती है कि क्या ये स्कीम सभी औरतों के लिए, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है क्या ये स्कीम सभी औरतों के लिए, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं है, किस किन औरतों के लिए नहीं है, ठीक है। ये उन औरतों के लिए नहीं है, ऑल द वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर हु आर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर नॉट एलिजिबल टू बेनिफिट अंडर PMMVY। मतलब जो औरतें
खुद गवर्नमेंट जॉब करती है, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट में करें चाहे सेंट्रल डिपार्टमेंट में करें, वो एलिजिबल नहीं है। अगर उनके हस्बैंड करते हैं तो डजेंट मैटर, तब उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर वो खुद एम्प्लॉय है ना गवर्नमेंट में, मतलब चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, उनको ये नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो है अगर आपका मतलब कब मिलेगा ये आपको, तो वो ये है कि अगर आपका पहला बच्चा जो है ना वो मेल है और दूसरा फीमेल है तो आपको मिलेगा, ठीक है, फीमेल के टाइम पे मिलेगा। और अगर आपका पहला भी फीमेल है और दूसरा भी फीमेल है तो आपको क्या होगा, पहली बार तो मिलेगा लेकिन दूसरी बार और मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कब कब मिलेगा, टाइम पीरियड क्या रहेगा इसका। पहला तो जब बेबी जब होता है ना उस टाइम पे इम्यूनाइजेशन होती है, ठीक है, बच्चा जो है वो बीमारियों से दूर रहे, उसको टाइम टाइम पे वैक्सीनेशन होती है। तो एक तो बर्थ के टाइम हो जाती है, एक 1.5 महीने में होती है, एक 2.5 में और एक 3.5 में। तो जब आप क्या है कि यहाँ पे आप देखो, जब आप पहला राउंड कंप्लीट करते हो ना विद इन 6 मंथ में, तो आपको पहले बार मिलता है 3,000 रुपया। 5,000 आपको इकट्ठा नहीं मिलेगा, पहले आपको 3,000 मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप सेकंड राउंड करते हो ना, यहाँ पे देखो आप सेकंड राउंड कर रहे हो, फिर आपको मिल रहा है 2,000 रुपया। मतलब आपको ये कुछ इंजेक्शन्स के नाम है, जब ये बच्चे को मिल जाते हैं ना उस टाइम पे आपको मिलता है 2,000 रुपया, ठीक है। अगर अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ मिस कैरेज और डाइड चाइल्ड व्हेन नेक्स्ट टाइम वुमेन अप्लाई फॉर दिस स्कीम देन इट विल बी एक्सेप्ट फ्रेश एप्लीकेशन। मतलब कभी रब ना करे किसी के घर में ऐसा होता है किसी औरत के साथ कि उसका मिसकैरेज हो जाता है या फिर उसका बेबी जो है वो मरा हुआ पैदा होता है, तो जब वो फिर से उसको वो प्रेग्नेंट होगी, फिर से अप्लाई करेगी फॉर्म के लिए, तो उसको एज ए फ्रेशर माना जाएगा, उसका जो एप्लीकेशन है उसको फ्रेश माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि इसका पहले का इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हुई है इसको या इस तरीके का इसके साथ कुछ हुआ है, वो सब नहीं देखा जाएगा। उसका जब फिर से बर्थ देने लग रही है, मतलब प्रेग्नेंट हो रही है फिर से, तो उसको फ्रेश माना जाएगा उस केस को, ठीक है। फर्स्ट बेबी के टाइम पे ऐसे होता है ना कि आपको मतलब एक एक करके, जैसे पहले 3,000 मिल रहा है आपको, फिर आपको इसके बाद 2,000 मिलता है। तो जब दूसरा बेबी गर्ल होती है ना, दूसरी बेबी है वो बेबी गर्ल है, उस टाइम पे क्या होता है आपको कि जो 6,000 रुपये मिलता है, और वो 6,000 आपको ना इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलता, आपको एक साथ ही मिल जाता है। उसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए आईडी प्रूफ के लिए, ठीक है। जो मदर होगी उसको उसका आधार कार्ड चाहिए। और ये जो इंस्टॉलमेंट होगी वो एक ही होगी, इसको वो डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब रुक रुक के नहीं देंगे, ठीक है। हम बात करते हैं इसकी पोर्टल की, तो इसका पोर्टल क्या रहेगी, कौन सी साइट पे जाना है आपको जाना है PMMVY-CAS.NIC.in। इस आपको इस साइट पे जाके अप्लाई करना है, ठीक है। क्या था कि जिसमें PMMVY 1.0 के थ्रू क्या था कि कोई भी वुमेन जो है ना उसको 730 डेज जो है उससे मतलब ज़्यादा दिन नहीं होने चाहिए, उससे पहले पहले उसको अप्लाई करना है। लेकिन अभी क्या हो गया है, PMMVY 2.0 के थ्रू क्या न्यू गाइडलाइंस आई हुई हैं कि वो क्या कर सकते हैं, शी कैन अप्लाई एनी टाइम बट नॉट लेटर देन 570 डेज। मतलब 570 डेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे पहले वो कभी भी अप्लाई कर सकती है। और अगर उसका थर्ड भी बेबी गर्ल होता है तो उसको मोर इंसेंटिव मिलेगा, उसको और पैसे मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि कौन कहाँ इम्प्लीमेंट करता है स्कीम को, कौन कहाँ इम्प्लीमेंट करता है। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, वो क्या करती है, ऐसे सेंटर और सेंटर लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। और स्टेट लेवल पे इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, सोशल वेलफेयर वाले जो डिपार्टमेंट, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं वो करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले करते हैं, और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट वाले भी करते हैं। अब बात आती है इसके पोर्टल्स की। क्या कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। क्या है, इसके 2 पोर्टल्स हैं। एक तो जो इसका पोर्टल है वो है ये है ना जो सिटीजन पोर्टल, उसमें क्या है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है या तो वो अप्लाई कर सकती है या तो उसकी फैमिली में से कोई भी, उसका हस्बैंड, कोई इन लॉस, कोई भी उसका अप्लाई करवा सकता है, ठीक है। लेकिन जो पोर्टल है इनका ICD पोर्टल है, उसमें क्या होता है, सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे वो ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन के लिए, उस औरत के लिए, ठीक है। यहाँ पे उसकी फैमिली का मेंबर या वो खुद नहीं कर सकती। आप सुपरवाइज़र हो तो आपने सुपरवाइज़र का फॉर्म फिल किया, तो आप सुपरवाइज़र, आपका काम क्या है
अगर इस स्कीम की बात करें तो आपका क्या काम है? आपका काम क्या है? टू वेरीफाई इज दिस लेडीज एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी और नॉट। आपको क्या करना है? पता करना है कि जिस औरत का ये फॉर्म है, जो ये औरत है, ये लेडी है, क्या ये एग्जिस्ट भी करती है सोसाइटी में या फिर फेक है, कोई इसके फेक नाम पे, या इसने बाकी में बर्थ दिया है बेबी को, नहीं दिया, ये प्रेग्नेंट है नहीं है। ये सब मतलब जो इंक्वायरीज होंगी, ये सब चीज़ें आपने पता करनी है, ठीक है, एज ए आपने सुपरवाइज़र। फिर उसके बाद क्या करोगे? आपने फॉर्म जो होगा वो किसको देना है? इसका फॉर्म भर के सीडीपीओ को, जिसका जो भी फॉर्म होगा आपके पास वो सीडीपी को दोगे। सीडीपीओ कौन था? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो हमारे थे, वो उनको दोगे आप, ठीक है। फिर अभी आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं पेपर में? आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि इम्प्लीमेंट कब हुआ है, वो आप बता दोगे 1 जनवरी 2017 में। किसने इम्प्लीमेंट किया है? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके अंडर हुआ है? तो आप बोलोगे सेक्शन 4, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो था 2013, उसके अंडर हुआ है। अगर आपको पूछा जाता है कि कितनी अमाउंट मिलती है इसमें, तो 5,000 मिलती है, ठीक है। किसके? तो अगर पूछा जाता है आपको कि क्यों मिलती है, तो आपको इसके लिए किसको मिलेगी? एक जो मदर होगी, जो प्रेग्नेंट मदर होगी, या फिर जो ब्रेस्ट फीड कर दी होगी बेबी को, लैक्टेटिंग मदर, उसको मिलेगी। फिर क्यों मिलेगी? उसका ताकि उसकी जो डाइट है उसको प्रॉपर मिल सके, उसको प्रॉपर रेस्ट मिल सके, वो बच्चे को प्रॉपर टाइम दे सके, और बच्चे के जो बेबी गर्ल है उसके तरफ उसका पॉजिटिव बिहेवियर रह सके, उसकी फैमिली का पॉजिटिव बिहेवियर रह सके, ठीक है, उसको वो बर्डन ना समझे। फिर क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ये स्कीम जो है ये मिशन शक्ति के अंदर कब आई थी, तो आप बोलोगे 1 अप्रैल 2022 में आई थी ये, ठीक है। और फिर अभी आपको आ सकता है कि जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपको क्या एक साथ ही मिलती हैं, तो आप क्या बोलोगे? पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको 3,000 मिलेगी, उसके बाद आपको 2,000 रुपया मिलेगा, जो 5,000 आपको एक साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है किन और कौन सी औरतें इसका फ़ायदा ले सकती है, तो आपको पता है जो सोशल और इकोनॉमिकली जो आपको वीकर सेक्शन से बिलोंग करती होंगी, SC ST वाली ले सकती हैं। फिर जो फिज़िकली स्टेबल नहीं होंगी, फिज़िकली वो हैंडीकैप होगी, ये पूरी पूरी तो है मतलब पूरी होगी या 40% होगी, उनको मिलेगा। फिर जिनके पास BPL राशन कार्ड होगा, जिनके पास गोल्डन कार्ड होगा, ई श्रम कार्ड होगा जिनके पास, फिर उनको मिलेगा। फिर आपको दूसरे कार्ड भी मैंने बताए थे, जैसे कि किसान सम्मान निधि ये था कार्ड था, उसके थ्रू मिलेगा। फिर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मिल सकता है, लैक्टेटिंग मदर को भी मिल सकता है। फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है जिनके हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको भी मिल सकता है, बट किसको नहीं मिल सकता? जो वुमेन खुद इस गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय है उसको नहीं मिल सकता, ठीक है, उसको नहीं मिल सकता। जो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है उसको नहीं मिलेगा ये फ़ायदा, ये 5,000 उसको नहीं मिलेगा। फिर अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर सेकंड बेबी गर्ल होती है तो उसके टाइम कितनी अमाउंट मिलती है, वो 6,000 मिलता है। क्या वो 6,000 आपको मतलब इंस्टॉलमेंट में मिलता है? तो ऐसा नहीं है, वो एक साथ ही हमें मिल जाता है। आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिलती है, तो वो विद इन 6 मंथ मिल जाती है, ठीक है। और सेकंड वाली जो 2,000 होता है वो आपको कब मिलता है? जब चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक है। जैसे आप वो चाहते हो ना, टेस्ट वगैरह करवाने चाहते हो, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको तब मिल जाती है कि बंदी प्रेग्नेंट है, इसको चाहिए। फिर जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी वो आपको कब मिलेगी? जब चाइल्ड का बर्थ होगा, ठीक है। फिर उसको इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, उस टाइम पे उसको मिलती है, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जो क्या बोलते हैं, अगर उसमें पॉलिसी में चेंज आ जाता है तो आपको पता है कि पहली या दूसरी उसने इंस्टॉलमेंट्स ने ले लिए, तो तीसरी उसको किसके अंडर मिलेगी? PMMVY 2.0 उसके अंडर मिलेगी उसको इंस्टॉलमेंट। तो ये किस तरीके की मतलब ट्रांसफर मोड है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। फिर नंबर ऑफ डेज आ सकते हैं, कितने दिन में अप्लाई कर सकती है, तो कितना 730 डेज से पहले पहले उसको करना होता है। तो अगर इसके अंडर करना हो तो उसको 570 डेज से ज़्यादा दिन नहीं लगाने उसको, ठीक है। फिर थर्ड चाइल्ड की तरफ लिए और से इंसेंटिव मिलता है, ये आप बता सकते हो। फिर कौन कौन कहाँ इम्प्लीमेंट करता है, स्टेट लेवल पे कौन कौन इम्प्लीमेंट करता है वो बताओगे। फिर आप इसमें जो सेंटर लेवल पे कौन इम्प्लीमेंट करता है वो बताओगे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाले वो करते हैं। फिर इसके पोर्टल बताओगे आप कौन कौन से पोर्टल पे कौन अप्लाई, अगर बोलेंगे सिटीजन पोर्टल पे तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसकी फैमिली का या औरत कर सकती है। अगर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को अप्लाई करना है तो वो ICD पे करेंगी, ठीक है, उस औरत के लिए। तो काम क्या है? वेरीफाई करना उनका, और उनके फॉर्म CD पे देना है। फिर था हमारा आज का टॉपिक, तो आई होप आपको समझ आया हो, तो आपके एग्ज़ाम में ये आपको हेल्प करे। सो मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें
रह चुका है आपको, जो आपको नहीं समझ आया है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।